कल्पना कीजिए, एक ऐसा युद्ध जहां हर योद्धा धर्म के लिए लड़ा, लेकिन किसी ने भी पूरी तरह धर्म नहीं निभाया। एक ऐसा युद्ध जहां सत्य भी झूठ की चादर ओढ़े खड़ा था और जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बार बार नीति तोड़ी, सिर्फ इसलिए क्योंकि धर्म को बचाने के लिए कभी कभी नीति का बलिदान देना पड़ता है। आज हम उजागर करेंगे महाभारत के 10 ऐसे रहस्य जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या वाकई कृष्ण धर्म के पक्ष में थे या रणनीति के? क्या धर्म को बचाने के लिए अधर्म करना भी धर्म हो सकता है? कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब युद्ध शुरू हुआ, हर योद्धा अपने अपने धर्म की परिभाषा लेकर खड़ा था। भीष्म अपने वचन के धर्म में, कर्ण अपनी कृतज्ञता के धर्म में, द्रोण अपने कर्तव्य के धर्म में और अर्जुन अपने कर्म और संबंधों के धर्म में उलझा हुआ था। लेकिन श्री कृष्ण, वो किसी एक धर्म के नहीं थे, वो धर्म के पार थे। उन्होंने कहा था, जब अधर्म बढ़ता है तब मैं जन्म लेता हूं धर्म की स्थापना के लिए। लेकिन यही श्री कृष्ण युद्ध भूमि में कई बार ऐसे कदम उठाते दिखे जिन्हें देखकर लगा, क्या ये वही धर्म रक्षक हैं? सबसे पहला उदाहरण, जयद्रथ वध का दिन। जब सूर्य अस्त होने को था, अर्जुन के सामने वचन था, यदि आज मैं जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। जयद्रथ कौरव शिविर में छिपा था और सूर्य की किरणें क्षितिज के पीछे डूब रही थीं। अर्जुन थक चुका था, पांडवों के चेहरे पर निराशा थी। तभी श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपना सुदर्शन चक्र उठाया और क्षण भर के लिए सूर्य को ढक दिया। कौरवों ने सोचा सूर्यास्त हो गया। जयद्रथ छिपने से बाहर आया और तभी अर्जुन ने तीर छोड़ा। जयद्रथ गिर पड़ा। अगले ही पल कृष्ण ने सूर्य को पुनः प्रकट किया। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, आपने सूर्य को क्यों छिपाया? क्या यह छल नहीं था? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, छल और नीति में उतना ही अंतर है जितना धर्म और अधर्म में। छल स्वार्थ के लिए होता है, नीति धर्म के लिए। यही पहला रहस्य था। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी नीति को तोड़ना पड़ता है। भीष्म पितामह, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और कौरवों के प्रति निष्ठा निभाई, लेकिन जब वही निष्ठा अधर्म के पक्ष में खड़ी हो गई तो कृष्ण ने कुछ ऐसा किया जो कोई सोच नहीं सकता था। युद्ध के 10वें दिन भीष्म पांडवों पर भयंकर प्रहार कर रहे थे। उनके सामने कोई नहीं टिक पा रहा था। पांडव सेना डगमगाने लगी। अर्जुन निराश था। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, या तो तू लड़ेगा या फिर मैं स्वयं शस्त्र उठा लूंगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु, आपने वचन दिया था कि युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। कृष्ण बोले, जब धर्म संकट में हो तो वचन का मूल्य भी धर्म से छोटा पड़ जाता है। और तभी कृष्ण ने रथ से उतरकर पहिया उठाया। उनकी आंखों में क्रोध था, शरीर कांप रहा था। भीष्म सामने झुके हुए बोले, आइए माधव, मेरे प्राण आपके हाथों से ही जाएंगे, यही मेरा सौभाग्य होगा। यह दृश्य केवल युद्ध का नहीं था, बल्कि धर्म की सीमाओं के टूटने का प्रतीक था। कृष्ण का क्रोध उस धर्म की रक्षा के लिए था जो शब्दों में नहीं, कर्म में जीवित रहता है। द्रोणाचार्य, जिनके बिना कोई शस्त्र कला नहीं सीख सकता था, लेकिन वही द्रोण जब अधर्म के साथ खड़े हुए तो श्री कृष्ण ने ऐसी नीति अपनाई जो आज भी विवाद में है। द्रोण अजेय थे। कौरवों की सेना में वे एकमात्र योद्धा थे जिन्हें कोई नहीं रोक सकता था। हर दिन सैकड़ों पांडव सैनिक मर रहे थे। कृष्ण ने कहा, द्रोण तब तक शस्त्र नहीं छोड़ेंगे जब तक वे यह न मान लें कि उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। युधिष्ठिर, जो सत्यवादी कहलाते थे, उनके मुख से झूठ निकलवाना असंभव था, लेकिन धर्म का प्रश्न था। कृष्ण ने संकेत दिया। एक हाथी का नाम था अश्वत्थामा और उन्होंने योजना बनाई कि जब उसे मारा जाए तो सब चिल्लाए। अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर बोले, अश्वत्थामा था, लेकिन नरो व कुंजरोवा। अश्वत्थामा मारा गया, पर मनुष्य या हाथी यह नहीं बताता। कृष्ण ने तुरंत शंख बजा दिया ताकि दूसरा भाग किसी को सुनाई न दे। द्रोण ने सुना, अश्वत्थामा मर गया और शस्त्र छोड़ दिए। उन्हें उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने मार दिया। लोग कहते हैं यह छल था, पर कृष्ण ने कहा, कभी कभी सत्य बोलने से बड़ा पाप होता है।
यदि वह सत्य अधर्म को मजबूत करे। यही धर्म और नीति का तीसरा रहस्य था। कर्ण दानवीर, योद्धा और सबसे बड़ा त्रासदी पात्र। वो सूर्य पुत्र था, लेकिन समाज ने उसे सूतपुत्र कहकर ठुकरा दिया। फिर भी उसने हमेशा अपने वचन निभाए। लेकिन जब वह कौरवों के पक्ष में खड़ा हुआ, कृष्ण ने उसे कई बार चेताया। एक दिन युद्ध से पहले कृष्ण ने कर्ण से कहा, कर्ण, तुम कुंती के पुत्र हो, आओ धर्म के पक्ष में लौट आओ। कर्ण ने कहा, मुझे ज्ञात है हे माधव, मैं कुंती पुत्र हूं, पर जिन्होंने मुझे तब स्वीकार नहीं किया जब मैं अपमानित था, उनके लिए अब लौटना अधर्म होगा। कृष्ण चुप रहे। उन्होंने कर्ण को नहीं मनाया, क्योंकि वे जानते थे कभी कभी धर्म का मार्ग कठोर सत्य से गुजरता है। युद्ध के दिन जब कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया और उसने अर्जुन से कहा, मुझे तीर निकालने दो, फिर लड़ना। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, विलंब मत करो। कर्ण ने अभिमन्यु को भी नियमों के विरुद्ध मार डाला था। अर्जुन ने तीर छोड़ा, कर्ण गिर पड़ा। कृष्ण ने फिर कहा, जो नीति अधर्म को टिकाए वह नीति नहीं, वह दुर्बलता है। यह चौथा रहस्य था। कभी कभी करुणा भी अधर्म बन जाती है, यदि वह अन्याय को जीवित रखे। युद्ध के अंत में जब सब कुछ समाप्त हो गया, अश्वत्थामा ने प्रतिशोध में पांडवों के बच्चों को मार डाला। अर्जुन ने उसे पकड़ लिया और कृष्ण के सामने लाया। सभी ने कहा, प्रभु, इसे मार डालिए। पर कृष्ण ने कहा, नहीं, इसे मृत्यु नहीं मिलेगी, इसे अमृता का श्राप मिलेगा। और उन्होंने कहा, अश्वत्थामा, तू हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकेगा, तेरा शरीर सड़ता रहेगा, पर तू मरेगा नहीं। तेरा कर्म तेरा शाप बनेगा। यह सबसे बड़ा रहस्य था। कृष्ण ने दंड नहीं दिया, शिक्षा दी। उन्होंने दिखाया धर्म का उद्देश्य बदला नहीं, संतुलन है। कृष्ण ने जो किया वो समझ में आने वाला नहीं, अनुभव में आने वाला था। क्योंकि महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं, ये मानव के भीतर के धर्म और अधर्म की टकराहट की कथा है। तो दोस्तों, आपने देखा, कृष्ण ने कभी छल नहीं किया, बल्कि नीति का सही अर्थ बताया। धर्म का अर्थ नियमों में नहीं, संतुलन में है। भीष्म के वचन टूटे, द्रोण का सत्य टूटा, कर्ण का गर्व टूटा और अंत में अधर्म स्वयं अपने भार से गिर पड़ा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महाभारत के और भी ऐसे रहस्य हैं जहां कृष्ण ने धर्म को बचाने के लिए नीति से परे जाकर निर्णय लिए। श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए वचन तोड़ा, सत्य को मोड़ा और नीति की सीमाएं लांघी। क्योंकि कभी कभी सत्य वही नहीं होता जो कहा गया, बल्कि वही होता है जिससे संतुलन बना रहे। लेकिन कहानी अभी अधूरी है। महाभारत का युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं था, यह बुद्धि, नीति और आत्मा की परीक्षा थी। अब हम खुलासा करेंगे महाभारत के अंतिम 5 रहस्यों का, जहां श्री कृष्ण ने धर्म को समझाने के लिए नीति को अंतिम बार तोड़ा। शकुनी, गांधार का राजकुमार, जो कुरुवंश के विनाश का बीज था, वही शकुनी जिसने दुर्योधन को छल और कपट का पाठ पढ़ाया। उसने पासे के खेल से धर्मराज युधिष्ठिर तक को पराजित कर दिया। शकुनी की चालों से युद्ध तो शुरू हुआ, पर अंत में उसे वही मिला जो वह दूसरों के लिए बो रहा था। जब शकुनी का अंत आया तो कृष्ण ने नकुल और सहदेव को संकेत दिया। उन्होंने कहा, जिसने पासे से धर्मराज को हराया, उसका अंत भी पासे की तरह फिसलता हुआ होगा। सहदेव ने कहा, प्रभु, वह हमारे मामा हैं। कृष्ण मुस्कुराए, रक्त का रिश्ता धर्म का नहीं होता। सहदेव, अधर्म चाहे घर में हो या बाहर, उसका अंत अनिवार्य है। और उसी रात सहदेव ने शकुनी को मार डाला। शकुनी गिरते समय बोला, मधुसूदन, यह सब तुम्हारी योजना थी। कृष्ण ने कहा, शकुनी, तुमने अधर्म के लिए नीति का उपयोग किया, मैंने धर्म के लिए नीति का। यही था छठा रहस्य। धर्म और अधर्म दोनों नीति का उपयोग कर सकते हैं, पर उनका उद्देश्य ही तय करता है कि वह पुण्य है या पाप। युधिष्ठिर, जिनका नाम ही धर्मराज था, जो सत्य और वचन के प्रति अडिग थे, पर युद्ध के अंतिम चरण में कृष्ण ने उनसे कुछ ऐसा कहलवाया जिससे धर्म की परिभाषा ही बदल गई। दुर्योधन का युद्ध समाप्ति की ओर था। केवल वह बचा था, अकेला, घायल, मगर अभी भी दृढ़। कृष्ण जानते थे यदि वह जीवित रहा तो युद्ध का परिणाम अस्थिर रहेगा।
दुर्योधन ने कहा, मेरे पास अभी भी गदा है, मैं अकेले किसी भी पांडव को हरा सकता हूं। कृष्ण ने कहा, भीमसेन, यह तेरा धर्म है इसे समाप्त करने का। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध शुरू हुआ। दोनों समान बलशाली थे, पर भीम जीत नहीं पा रहा था। तब कृष्ण ने भीम को संकेत किया, जांघ पर प्रहार करो। भीम ने तुरंत गदा से दुर्योधन की जांघ पर वार किया। वह गिर पड़ा। दुर्योधन ने कहा, कृष्ण, यह नीति के विरुद्ध है। कृष्ण मुस्कुराए, जब तुमने द्रौपदी की ओर देखकर अपनी जांघ थपथपाई थी, तब नीति कहां थी? यह वही क्षण था जब धर्म और न्याय का संतुलन टूट गया। पर कृष्ण ने कहा, नीति तोड़नी पड़ी, क्योंकि अन्याय को खत्म करने का कोई और मार्ग शेष नहीं था। यह 7वां रहस्य था। धर्म की जीत के लिए कभी कभी नियम तोड़ने पड़ते हैं। युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि लहू से लाल थी। सैकड़ों शव, टूटी रथ चक्र, जले हुए झंडे। कृष्ण शांत खड़े थे। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या यही धर्म की स्थापना थी? कृष्ण ने कहा, धर्म की स्थापना किसी युद्ध से नहीं होती अर्जुन। वह हर बार मनुष्य के भीतर होती है, जब वह अपने लोभ पर विजय पाता है। कृष्ण जानते थे पांडवों ने युद्ध जीत लिया है, लेकिन वे भी हारे हैं। अपने संबंधों, अपने भावों, अपने मानवीय रूप में उन्होंने मौन साध लिया, और यह मौन ही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी। अर्जुन ने पूछा, आप मौन क्यों हैं प्रभु? कृष्ण ने कहा, कभी कभी शब्द धर्म को नहीं समझा सकते, मौन ही उत्तर होता है। यह 8वां रहस्य था। सत्य हमेशा कहा नहीं जाता, कभी कभी उसे केवल जिया जाता है। जब युद्ध समाप्त हुआ, गंधारी, जो अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से जल रही थी, कृष्ण के सामने आई। उसने कहा, हे माधव, तुम चाहते तो यह सब रोक सकते थे। तुम भगवान हो, फिर भी तुमने सब कुछ होने दिया। इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूं, तुम्हारा वंश भी इसी प्रकार नष्ट होगा। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, माता, मैं जानता था यह होगा। युद्ध के परिणाम से मैं अनजान नहीं था। यह सृष्टि का संतुलन है। जो आरंभ होता है उसका अंत भी होता है। कृष्ण का मुस्कुराना उस दिन सबको अजीब लगा, पर वो मुस्कुराहट थी स्वीकृति की कि धर्म की रक्षा करने वाला भी कर्मफल से अछूता नहीं। यह 9वां रहस्य था। धर्म के मार्ग पर चलने वाला भी फल से नहीं बच सकता, क्योंकि धर्म कर्म को नहीं मिटाता, वह केवल उसे दिशा देता है। महाभारत के वर्षों बाद द्वारका में श्री कृष्ण अकेले बैठे थे। उनका वंश समाप्त हो चुका था। युद्ध की गूंजें थम चुकी थीं। एक दिन जंगल में विश्राम करते समय एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर मार दिया। तीर पैर में लगा और वही तीर था उनका अंत। शिकारी भयभीत होकर आया। प्रभु, मैंने अनजाने में यह किया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वही कर्म लौटता है जो किया गया था। कृष्ण ने अपने जीवन की अंतिम सांसें लेते हुए आकाश की ओर देखा और कहा, जब धर्म पूर्ण हो जाता है तब नीति स्वयं मिट जाती है। यह अंतिम रहस्य था, कृष्ण का त्याग। उन्होंने सिखाया कि धर्म कोई व्यक्ति नहीं, एक चक्र है जो निरंतर घूमता है और हर युग में अपनी परिभाषा खोजता है। महाभारत हमें यह नहीं सिखाता कि कौन सही था और कौन गलत। यह सिखाता है कि सत्य हर समय समान नहीं होता। कभी कभी कृष्ण की नीति ही एकमात्र सत्य होती है। कभी भीष्म का वचन धर्म लगता है, कभी कर्ण की करुणा, कभी द्रोण की निष्ठा और कभी कृष्ण की रणनीति। लेकिन अंत में जो टिकता है वह है संतुलन, और यही है धर्म का असली स्वरूप। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के 10 रहस्य, जहां श्री कृष्ण ने बार बार दिखाया कि धर्म केवल नियमों में नहीं, बल्कि मानवता और संतुलन में बसता है। कभी कभी नीति तोड़ना भी धर्म होता है, अगर उससे संसार में न्याय स्थापित होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले एपिसोड में हम खोलेंगे महाभारत के वे रहस्य जो समय के साथ खो गए हैं, जहां कृष्ण नहीं थे पर उनका संदेश अब भी जीवित है। धर्म की रक्षा के लिए नीति भले ही टूट जाए, पर नीति की रक्षा के लिए धर्म कभी नहीं टूटना चाहिए।